जो 1 से लेकर 25 तक की वीडियो बना चुका हूँ। कक्षा 10 की अन्य पुस्तकों से मैथमेटिक्स के सभी चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, और मैं एक एक करके समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए, मेरा वीडियो है 1 से 25 तक जो है हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। जिसको देखना है वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 26 का प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लॉसो क्या होगा? कह रहे हैं कि दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670 है और उसका मोसो कितना है? 17 है, तो उसका लॉसो क्या होगा? अब देखिए, लॉसो बराबर सूत्र क्या होता है? लॉसो बराबर सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बट्टा मोसो क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल बट्टा मोसो, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका लॉसो बराबर ये सूत्र हो गया। यदि मोसो कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो मोसो बराबर क्या सूत्र होगा? तो मोसो बराबर सूत्र क्या होगा? तो मोसो बराबर सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बट्टा लॉसो, ये सूत्र होता है। हमको क्या करा ज्ञात करने के लिए? लॉसो ज्ञात करने के लिए। क्या करा ज्ञात करने के? तो लॉसो। तो लॉसो बराबर क्या सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है और बट्टा क्या है? मोसो है, तो मोसो कितना है? 17। कितना है? 17। चलिए, इससे अब हम इसमें भाग देते हैं। 17 पचे 85, 86 में से 85 गया, 1 पर 7 17, यानी कि 17 के 17, 0 यानी कितना हुआ? 510। कितना हुआ? 510 इसका आंसर होगा। 26 नंबर का आंसर कौन सा होगा? 510 होगा। डी नंबर का इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे के प्रश्न है 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, 27 नंबर का प्रश्न है कि 6, 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात। तो पहले क्या कर रहा है कि लॉसो और मोसो, पहले लॉसो और मोसो का हम क्या करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पहले लॉसो और मोसो ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए, पहले क्या करते हैं? 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3। अब क्या है? 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब क्या है? 22। 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 11। अब देखिए, इसमें मोसो कर रहा है, तो मोसो क्या होगा? यानी HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होगा? मोसो होगा। क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। 2 देखिए तीनों में मिल गया है, जो तीनों में कॉमन हो क्या होगा? मोसो होगा। तो तीनों में क्या मिल गया है? 2 मिल गया। इसका मोसो कितना हुआ? 2। चलिए, लोसो चलते हैं। लोसो क्या होगा? तो लोसो देखिए, जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 कॉमन नहीं है। यहाँ पर ये 2, ये 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 11। अब देखिए, सभी को हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना होगा? तो गुना करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6। 6 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 24। 24 में हम 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 264 होगा। कितना होगा? 264। अब क्या कह रहा है कि अनुपात। अब क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात क्या कर रहा है? पहले क्या कर रहा है? लॉसो और मोसो का अनुपात। तो लॉसो कर रहा है, पहले लॉसो लिखेंगे। लॉसो कितना है? 264। मोसो कितना? तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना हुआ? इसका अनुपात 2 1 2 2 3 6 2 गुना 4, यानी कि 132 बटा कितना हुआ? 1 हुआ। इसका अनुपात क्या होगा? 132 अनुपात 1 होगा। क्या होगा? 132 अनुपात 1 होगा। 132 अनुपात 1 कौन सा है? ए नंबर का है। कौन है? ए नंबर का इसका
आंसर। समझ गए दोस्तों? अब समझ गए हैं तो चलिए 28 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है हमको कि 22/7 का दशमलव विस्तार क्या है। कह रहा है कि 22/7 जो है, 22/7 का दशमलव विस्तार क्या कर रहा है, क्या है नहीं। तो क्या करेंगे, 22/7 जो है, तो 22 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दें। तो देखते हैं 7 या कि कितना हुआ, एक पॉइंट देंगे तो 0 होगा। 7 1 7, कितना हुआ 3 0, 7 पे 28, कितना हुआ 2 0, 7 दूना 14, कितना हुआ 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, कितना 5 0, 7 7 4 1 1। फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, मतलब दोहराएगा। क्या होगा, दोहराएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, गैर समाप्ति और दोहरा हुआ। गैर समाप्ति और दोहरा, मतलब गैर समाप्ति मतलब क्या, समाप्त नहीं होगा और दोहरा होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, दोहराएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2, इसी तरह दोहराते रहेगा, खत्म कभी समाप्त नहीं होगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर का इसका आंसर होगा। चलिए 29 नंबर की ओर चलते हैं। 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर का सवाल है, 29 नंबर का सवाल है कि कुछ पूर्णांक n के लिए विषम पूर्णांक को इस प्रकार दर्शाया गया है। तो देखिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, विषम पूर्णांक का रूप होता है, याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। विषम पूर्णांक का रूप होता है कि 2n + 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और सम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का रूप होता है 2n। क्या होता है, 2n। ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, देखिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर का इसका आंसर होगा, ठीक है। विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2n + 1 होता है। इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं। अब बोल रहे हैं कि 26 और 30 नंबर का प्रश्न है कि 26 और 91 का HCF क्या होगा। 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो पहले देखिए 26 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 13 गुना 2, 13 दूना 26, मान लीजिए। यहाँ पर कितना 91 है, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 13, 13 7 91। अब देखिए दोनों में HCF पहले ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होगा, HCF हुआ जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 13। इसका 13 क्या है, HCF हो गया। कितना हो गया, HCF। तो 13 क्या है, बी नंबर का इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर का इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए दोस्तों, समझ गए। तो चलिए आगे एक और बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे हम, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अतार्किक नहीं है। अब देखिए अतार्किक का मतलब क्या होता है, अतार्किक का मतलब होता है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। कह रहे हैं कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। और तार्किक का मतलब क्या होता है, अपरिमेय होता है। कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। देखिए बी नंबर का भी क्या है, अपरिमेय है। सी नंबर के चलिए हल करते हैं। ये क्या है, ये 3 + √7 है, फिर 3 - √7 है, ठीक है। यानी कि 3 + √7 है और 3 - √7 है। तो ये कौन सा सूत्र पर बैठ गया है, a + b × a - b पर। इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। चलिए इसी पर बैठाते हैं। क्या होगा, 3² - √7², कितना हुआ, 3 × 9, √7 गुना √7, रूट हट गया, कितना हुआ 7, यानी कि 2। ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। ये क्या है, 3 नंबर का इसका आंसर होगा। क्या होगा, 3 नंबर का इसका आंसर होगा। 3 नंबर का क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं। 31 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, यहाँ पीछा चले गए हैं। हाँ 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अतार्किक नहीं है। तो चलिए अतार्किक का
तो 31 नंबर का प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न हम क्या हुए समझ गए हैं। 31 नंबर का प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा अतार्किक नहीं है, अतार्किक नहीं है, तुम समझ गए कितना है अतार्किक कौन नहीं है, अतार्किक जो है सी नंबर का अतार्किक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का इसका एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 32 प्रश्न में, संख्या 32 की ओर चलते हैं। तो 32 में क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। एक परिमेय है और एक अपरिमेय, इसका क्या कहता है कि योग क्या होगा, क्या होगा इसका योग अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए एक दो परिमेय ले लिए, ठीक है, एक अपरिमेय टू ले लिए, इसका योग क्या होगा अपरिमेय ही होगा ना, क्या होगा इसका और योग अपरिमेय ही होगा, क्या होगा अपरिमेय होगा। तो समझ गए हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों कि दो अपरिमेय संख्या का गुणन, दो अपरिमेय संख्या है उसका गुणन क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या है इसका गुणन क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए जैसे √2 गुना √2 क्या हो गया, तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया, क्या हो गया परिमेय, क्या हो गया परिमेय। यदि हम यहीं पर ले लेते हैं √2 गुना √3 क्या होगा, ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया, क्या हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या हो सकता है परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, सी नंबर का आंसर होगा, शायद तर्कसंगत या तर्कहीन दोनों हो सकता है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो समझ गए। चलिए आगे के प्रश्न को चलते हैं। तो आगे के प्रश्न क्या है, आगे के प्रश्न है 34 नंबर का है कि सेट, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया गया है तो यह दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है पूर्णांक संख्या को दर्शाएगा, पूर्ण संख्या को दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाएगा, परिमेय संख्या को भी नहीं दर्शाएगा, ठीक है। इसका प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या हम किससे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये किसको दर्शाएगा प्राकृतिक संख्या को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा ये प्राकृतिक संख्या को दर्शाएगा, क्योंकि 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है, ठीक है समझ गए। अब देखिए चलते हैं 35 प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। यदि P और Q पूर्णांक है और इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे, ये क्या होगा, सभी जानते हैं कि ये क्या होगा हमेशा परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या होगा, तर्क संगत होगा, क्या होगा तर्क संगत संख्या, यदि परिमेय संख्या होगा। समझ गए हैं। चलिए समझ गए हैं। तो प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में क्या है, प्रश्न संख्या 36 में है वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचती है। देखिए ये समझने वाली बात है कि वो सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए 5 और 8 बचती है। तो ठीक है हम क्या करेंगे, इसको 70 में से हम 5 को घटाते हैं, कितना हुआ 65 हुआ, और 125 में से किसको घटाएंगे 8 को घटाएंगे, कितना हुआ हमको 117 हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे मोसो करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे किसका 65 और 117 का। ये HCF ज्ञात करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है 17 हुआ, दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, दोनों का HCF कितना होगा 13 होगा, 13 इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए हैं, समझ गए हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि 1 से 5 तक की संख्या, 1 से 5 तक संख्या कौन कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5। इस सबसे विभाजित होने वाली इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे इन सभी को हम क्या करेंगे लोसो ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 का LCM करेंगे, LCM करेंगे तो कितना लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो 1 का 1 के 2 1 का 2 3 का 3 ने 2 दूना 4 5 के 5। अब क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना होगा 2 या 6 6 दूना 12 12 5 60,
कितना हुआ एलसीएम इसका 60 हुआ। कितना हुआ 60। तो देखिए 60 ही एक ऐसा संख्या है। 43 नंबर के प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब देखिए 43 नंबर का प्रश्न, 43 नंबर का प्रश्न है क्या है 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 के क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या लगेंगे 2 से लगेंगे, 2 से लगेंगे। कितना होगा 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेंगे। कितना होगा 2 चौके 8, 2 8 तो कितना हुआ 48। क्या करेंगे 2 से लगेंगे। कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24 होगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। कितना होगा 12 होगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। कितना होगा 2 होगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। कितना होगा 3 होगा। अब देखिए 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 बार आया, तो 2 पर पावर हम 5 देंगे। गुना 3 कितना बार आया है 1 बार, तो देखिए 2 पर पावर 5 गुना 3 कौन सा है ए नंबर का है। कौन सा है ए नंबर का। इसका आंसर कौन होगा ए नंबर का इसका आंसर होगा। समझ गए हैं। आगे के प्रश्न है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक ए बराबर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष आर का मान क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक ए 3 से विभाजित किया जाता है तो आर का मान क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 3 से विभाजित किया जाता है, तो ए किससे विभाजित किया जाता है 3 से। 3 क्यू प्लस आर, तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान क्या होगा तो हम जानते हैं आर का मान क्या होगा 0 ग्रेटर लेस देन क्या होता है क्या होता है आर ग्रेटर देन बी। अब देखिए आर का मान क्या लेंगे ना आर बराबर ले सकते हैं 0। यहाँ पर बी बराबर क्या 3 है। क्या है 3 है, तो 3 से छोटे लेंगे ना 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आर का मान क्या लेंगे हमें 3 से छोट लेंगे। क्या लेंगे 3 से छोट लेंगे। तो 0 1 2 ये क्या है आर का मान है। 3 नहीं ले सकते, 3 से हम छोट ले सकते हैं। यहाँ पर दिया है ना आर बराबर क्या है आर बराबर है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। बी से छोटा होना चाहिए। आंसर कौन होगा ए नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।